स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा मुकाबला आप देख रहे हैं कोलकाता से, क्योंकि इस वक्त कोलकाता पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और मामला है एक बेटी को इंसाफ दिलाने का। जी हां, 9 अगस्त को एक ऐसी घटना पूरे देश के सामने आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया और 9 अगस्त से लेकर आज तक 22 दिन बीत चुके हैं। अभी तक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिल पाया है और उन्हें इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई है वो कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रही है। अभी तक विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर लगातार हंगामा कर रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी, मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं अब दूसरी तरफ आज सत्तारूढ़ दल यानी कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतरे, ब्लॉक प्रदर्शन किए गए, मांग की गई कि दोषियों को फांसी दी जाए। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सियासी संग्राम आज कोलकाता में छिड़ा हुआ है। हालांकि चिट्ठी लिखने का दौर भी लगातार जारी है। ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखती हैं और रेपिस्टों को फांसी देने की मांग करती हैं, कड़ा कानून बनाने की मांग करती हैं, जिसका जवाब आज केंद्रीय बाल विकास मंत्री की तरफ से दिया जाता है और वो ये कहती हैं कि हमारे देश में पहले से ही ऐसे कड़े कानून हैं जिसके जरिए बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाई जा सकती है। बस सिर्फ जरूरत है सच्ची नीयत की और साफ नीयत की। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब भारत मंडपम में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भी साफ कहा कि इस देश के कड़े कानून इतने सशक्त हैं कि बेटियों के गुनहगारों को सजा दिलवाई जा सकती है, लेकिन जरूरत है कि इन केसों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। आपको जानकारी दे दें कि सियासी संग्राम के बीच आज डॉक्टर्स भी सीबीआई दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे। उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि सीबीआई के हाथ में केस है तो सीबीआई जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर बिटिया के इंसाफ का मामला क्या अब सियासत पर अटका है और क्या इस पर अब जमकर सियासत की जा रही है। लेटर का खेल या एक दूसरे पर बयानबाजी का खेल कब तक जारी रहेगा और कब बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं आज पीएम मोदी ने क्या कहा। देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। तो पीएम मोदी ने भी साफ कहा कि जितने भी कानून हैं उनके तहत कार्रवाई करने की जरूरत है। हमें बेटियों के गुनहगारों को जल्द सजा दिलवाने की जरूरत है। इस देश में बेटियों को न्याय दिलाने, उन्हें इंसाफ दिलाने और उन्हें सुरक्षित करने की एक मुहिम कोलकाता की इस घटना के बाद जरूर छिड़ी हुई है। लेकिन अभी भी क्या बेटियों के गुनहगारों को वक्त रहते सजा मिल पा रही है, ये वो बड़ा सवाल है जो लगातार खड़ा हो जाता है। हालांकि कोलकाता में क्या चल रहा है ये तो मैंने आपको बताया। कोलकाता में फिलहाल जबरदस्त सियासी संग्राम है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही सड़कों पर हैं। डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग ये है कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आज भी प्रदर्शन किए गए। बीजेपी लगातार धर्मतल्ला में धरने पर बैठी हुई है, तो वहीं टीएमसी के नेता भी आज सड़कों पर उतरे थे। मेरे सहयोगी ओंकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। ओंकार, सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिट्ठी भी लिखी जा रही है, एक दूसरे पर बयानबाजी भी की जा रही है, दोनों ही पक्ष सड़कों पर भी हैं, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा वो ये कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। जी देखिए, यही सवाल लगातार उठ रहा है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध घटी उनका न्याय कब मिलेगा।
और इसी को लेते हुए आज भी सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई के जो दफ्तर है, दफ्तर के सामने प्रदर्शन के लिए डॉक्टर्स की एक रैली आ रही है। तो इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी सीबीआई दफ्तर के बाहर लगातार पुलिस यहाँ पर तैनात किया गया है। जैसे कि यहाँ पर विधाननगर पुलिस भी तैनात किया गया है, इसी के साथ सीआरपीएफ भी तैनात किया गया है, कहीं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े इसके लिए। तो डॉक्टर लोग भी आज प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं और सीबीआई से ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक 22 दिन हो चुका है डॉक्टर बिटिया का जो मौत हुआ, जो बलात्कार हुए उनके साथ, तो उनका जवाब अब कौन देगा। इसीलिए वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम की तरफ से एक रैली, एक मोर्चा निकाला गया है, जो मोर्चा और कुछ ही देर में सीबीआई के दफ्तर में आएंगे और सीबीआई दफ्तर में आके वो लोग मेमोरेंडम देंगे कि 22 दिनों तक ये जो घटना घटी, ये जो जघन्य अपराध हुआ, उनका हल कैसे निकाला जाए। ये क्या सिर्फ और सिर्फ संजय राय एक ही आदमी इसके पीछे है या फिर कई लोग इसके पीछे शामिल है? क्या कोलकाता पुलिस किसी के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश किया है? सीबीआई का जवाब क्या है? सीबीआई से यही सारे सवाल पूछने के लिए डॉक्टर लोग दूसरी बार इस सूबे के गवर्नर पहुंचे हैं दिल्ली और लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं। कल गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की, और आज कानून मंत्री से भी मुलाकात हुई है। ये इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है, आपको बता दें, गवर्नर साहब की और कानून मंत्री से ये जो बातचीत है ये लगभग 1 घंटे की हुई है। अब गवर्नर यानी कि राज्यपाल यहाँ से सीधा दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाकर बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों से। तो इसके मायने क्या हैं? पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो जाता है। पश्चिम बंगाल में कब हालात सुधरेंगे, पश्चिम बंगाल की बिटिया को कब इंसाफ मिलेगा, ये सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। इसी जवाब को तलाशने की आइए करते हैं कोशिश। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधवी अग्रवाल मेरे साथ हैं, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी की। देवदत्त माझी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मोहम्मद एहतेशामुल हक मेरे साथ हैं, लीडर टीएमसी के। और अनिर्बन बनर्जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और सोफिया खान भी इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज माधवी जी आपसे शुरुआत करूंगी। लेटर का खेल कब तक जारी रहेगा? केंद्रीय एजेंसी जांच करती रहेगी और आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, क्या सिर्फ यही देखने को मिलेगा कोलकाता में? देखिए, लेटर ममता बनर्जी इसलिए दे रही है ताकि लोगों को वो बता सके कि उनको कितनी चिंता है, कितनी कंसर्न है उनको, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं, विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं कि उनको पूरे देश भर की महिलाओं की चिंता है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि ममता बनर्जी, आप पूरे देश भर की महिलाओं की चिंता मत करें, पहले आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं की चिंता करें। जो 13 वर्षों में आपके शासन में, आपके बंगाल के अंदर में महिलाओं के साथ जिस तरीके का घर्षण हुआ है, उसमें आपने क्या किया, या इसके पहले जो वारदातें हुई है उस पर क्या आज तक आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया? जो फंड आपको केंद्र से दिया गया था, आज तक एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया नहीं गया है। तो ममता बनर्जी दिखाना चाह रही है कि उनको चिंता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और कहती है। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में जो सारे सबूतों के साथ में जानबूझकर उसको पूरा खत्म करने की कोशिश की, सीबीआई की मांग को लेट करने की कोशिश की गई, मार्च निकाला गया, उनके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय, उनके हाथ में पुलिस है, लेकिन बावजूद उसके इतने सारे लोग हॉस्पिटल में अटैक करते हैं। ये आज समझ नहीं रही हैं कि जो डॉक्टर, जो लड़कियां, जो स्टूडेंट्स आज रास्ते पे उतर के मांग कर रहे हैं न्याय की, उसके पीछे कारण एक ही है कि विगत दिनों से, इतने सालों से पश्चिम बंगाल में न्यायिक व्यवस्था, और खास करके मैं कहूँ कि हॉस्पिटल में, वो हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन हॉस्पिटल में जिस तरीके की षड्यंत्र और जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, वो ये बताता है कि इनके राज्य में, इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री में आज डॉक्टरों के साथ में इतना ज्यादा घर्षण, इतना संघर्ष पूरे राज्य को देखने को अब जो जांच है वो तो आप लोगों के हाथ में है, अब तो केंद्र के हाथ में जांच है ना। जो कमियां हुई टीएमसी की तरफ से, उन कमियों पर बहुत सवाल जवाब हो गए, उन कमियों पर आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन यही तो सवाल है ना कि कब तक प्रदर्शन करते रहिएगा? कभी तो पूछिएगा ना सीबीआई से कि कब आप मामला सॉल्व करेंगे। आज 22 दिन हो गए, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला। सीबीआई ने पहली रिपोर्ट एक सौंपी है, अभी ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद ही संज्ञान ले रहा है। दूसरी रिपोर्ट 5 तारीख को सौंपेगी। अब उसके बाद में मुझे लगता है कि जब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जो है वो सुनवाई होगी और उस पर जो पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो सबूत हैं उनको टेम्पर्ड कर दिया गया है। जहाँ पे ये वारदात हुई है वहाँ पर पूरा रेनोवेशन का काम करके पूरे सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। दूसरी बात, जो उनकी जो बॉडी थी डॉक्टर बिटिया की, वो बॉडी जो है वो वहीं पर पोस्टमार्टम हुई है और एक ही बार पोस्टमार्टम हुआ है, जो कि
पूरा कह सकते हैं हॉस्पिटल जो एक संदेह के घेरे में। आज आप बताइए कि जिस हॉस्पिटल में इतने सारे नाजायज काम हो रहे हों और वहीं पर अगर उसी डॉक्टर बिटिया की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही होगी। अब ऐसे में क्या है कि सीबीआई के पास जो बची हुई स्थिति है उन्हीं सबूतों में से सारी चीज़ों को खोजबीन करना है और एक रिपोर्ट जाने के बाद अब दूसरी रिपोर्ट 5 तारीख को जब इस पे बात होगी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपने आप से संज्ञान ले रहा है। ठीक है, लेकिन चाहे हॉस्पिटल का मामला हो चाहे संदीप घोष का मामला हो, जितने सबूत आप लोगों के पास हैं, जितनी बातें आप करते हैं, सीबीआई को अगर उतने सबूत मिल जाते तो आज संदीप घोष की गिरफ्तारी भी हो जाती है। हक साहब, आपसे मेरा सवाल है और सवाल मेरा आपसे ये, आप लोग नए कानूनों की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही हैं। केंद्र ये कह रहा है कि हमारे देश में ऐसे कानून हैं जिससे रेपिस्टों को फांसी भी दिलवाई जा सकती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल तो करेंगे ना, वही नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, हमारे यहाँ सही तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एलिगेशन आपने देखा होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दूसरी बार चिट्ठी लिख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया कि इस पर जल्द से जल्द समझ लिए फिर से एक कानून लाया जाए ताकि इस तरह की जो अपराध, जो इतनी बड़ी घटना, जो दुर्भाग्यपूर्ण, जो पूरा देश शर्मसार हुआ, जिसकी हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निंदा की, हम तमाम लोग इसमें शर्मिंदा है, लेकिन ऐसे मुजरिम जो इस तरह की दोबारा घटना नहीं घट सके, इसमें कड़ा प्रावधान जो विद इन 15 डेज के अंदर। आप सोचिए कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 मरतबा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को खत लिखा कि इसमें कोई कड़ा एक ऐसा समझ लिए कानून बनाया जाए जो इस तरह का 15 दिन के अंदर या फिर महीना दिन के अंदर कोई इस तरह की जो घटना घटती है उस पर जो जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का केसेज में फांसी की सज़ा हो, और ये डिमांड हम लोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा कल के बाद 2 दिन के बाद में हमारे असेंबली में समझ लिए इस तरह का एक पास होने जा रहा है, तो हम लोग सर्वसम्मति से इसको यहाँ से डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कानून है उन कानूनों का क्या आप पालन करवा पा रहे हैं, या आपको पता भी है कि भारत न्याय संहिता में ऐसे कौन से कानून है, ऐसे कौन से प्रावधान है जिससे बेटी के गुनहगारों को सख्त सजा मिल सकती है? उसके लिए तो काम राज्य सरकारों को करना पड़ेगा ना। सरकारों को करना पड़ेगा, लेकिन हम एक बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ये देखिए, ये कहीं न कहीं प्रोसेस में चला जाता, साल 2 साल 3 साल चले जाता है। तो हमारी मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये ऐसा एक लॉ आया जो विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ के अंदर में इस तरह का जो विक्टिम इस तरह की जो घटना घटाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। तो हम लोग चाह रहे हैं कि तुरंत इसको देन एंड देयर इस तरह का समझ लिए कि कोई लॉ हो और उसको फांसी, चाहे वो किसी भी तरह का मुजरिम हो जो दोबारा तो ये प्रोसेस में क्यों चला जाता है, ये तो आपको सोचना है ना। आपकी पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस हो, अगर वो सबूत इकट्ठा नहीं करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी तब तो उन कानूनों का कोई असर होगा ना। आप पुख्ता केस बनाइए, फिर देखते हैं कैसे नहीं कार्रवाई होती है, कैसे दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस सक्रिय, बहुत जबरदस्त तरीके से 24 घंटे के अंदर काम करके एक समझ लिया अरेस्ट उसको किया है। और आप देखेंगे, आप बंगाल में, लेकिन क्या है यहाँ समझ लिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मतलब एलिगेशन इस तरह का, मतलब चले कानून पर बात करते हैं। मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। आपकी सरकार है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। चलिए, मैं तो ये बात पहले दिन से कह रही हूँ कि आपकी पुलिस ने संजय रॉय को पकड़ा था, कुछ ही घंटों में संजय रॉय को पकड़ा, वो सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन उस संजय रॉय को कैसे सजा मिलेगी? आप फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं, कैसे वो फांसी पर लटकेगा जब एक स्ट्रॉन्ग केस पुलिस नहीं बना पाएगी? जब सबूत उनके हाथ में नहीं होंगे तो कैसे संजय रॉय को आप सजा दिलवाइएगा? देखिए, 4 से 5 दिन ये केस हमारे राज्य सरकार की पुलिस के हाथों में थी। उसके बाद में जब डिमांड हुआ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से कि इसको सीबीआई की मांग, हमारे जो विक्टिम के माता पिता ने डिमांड की, तो हमारे मुख्यमंत्री ने पहले भी कही कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है अगर सीबीआई के हाथ में होता है। हमें उम्मीद है, देखिए, मैं जब सही हूँ तो ये केस कहीं भी जा सकता है। तो हमारी राज्य की पुलिस 4 दिन उनके हाथों में ये मामला था, उसके बाद वे समझ लिए कि ये सीबीआई का। तो मैं आपके चैनल इंडिया से, मैं टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मामला सीबीआई के हाथों में है, तो मैं तुरंत इसका जल्द से जल्द मैं सजा चाहता हूं कि सीबीआई, हम लोग, हमारी पुलिस, एक बात सुन लीजिए, हमारी पुलिस जो है सारा डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे सीबीआई के हाथों में दिया। जिस तरह का भी कॉपरेशन हो रहा है, समझ लिए हमारी राज्य की पुलिस जो है, आपने जो दिया वही तो अधूरा था ना। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, नहीं, मेरा सवाल पहले आप समझिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप
करिए खड़े कानूनों की मांग, बनाना चाहिए कड़ा कानून। हम तो चाह रहे हैं कि बेटियों के गुनहगारों को आप फांसी पर लटकाइए ताकि फिर कोई ऐसा जघन्य अपराध ना करे। लेकिन वो केस कैसे बनता है सर? वो केस कोर्ट में जाकर कैसे टिकता है? वो आरोपी के आरोप सिद्ध कैसे होते हैं? वो दोषी कैसे ठहराया जाता है? ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ना। काम तो पुलिस करेगी। कानून आप कितने भी बना दीजिए, अगर क्राइम सीन पर मीटिंग होने लग जाएगी, अगर 7,000 लोगों की भीड़ अस्पताल के अंदर घुस जाएगी, अगर एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे हो जाएंगे, तो कितना भी कड़ा कानून हो, कहां से फांसी मिलेगी? देखिए, कोई भी चीज का समझ लिए जो होता है तो हम समझते हैं कि घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा का समय लगता है। तो हमारी 14 घंटा के अंदर में हम लोगों ने मतलब समझ लिए किया। और उसके बाद रेप के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने में आपको 10 घंटे 14 घंटे लगेंगे। नहीं सर, 1 मिनट रुकिए। नहीं, आपने कुछ मिनट नहीं लगाए उसे सुसाइड घोषित करने में, और आप एफआईआर दर्ज करवाने में 5, 10, 15 घंटे लगा देंगे। केस नहीं हुआ, 72 घंटे तक केस नहीं हुआ हमारा, तो 12 घंटा के अंदर हमारा में आपकी सरकार है। अच्छा, एक मिनट, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है? नहीं ना, तो आप पहले टीएमसी की सरकार पर जवाब दीजिए ना, महाराष्ट्र पर जवाब वो देंगे। 12 घंटे के अंदर हम लोग समझ लिए। अच्छा, इसको एफआईआर क्या? आप कड़े कानून की बात करते हैं, 12 घंटे आपको लग जाते हैं केस दर्ज करवाने में, और आप कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा देंगे। 14 घंटे के अंदर समझ लिए उसको अरेस्ट किया गया हमारी 14 घंटे में एफआईआर दर्ज किया आपने। उसके बाद उसी दिन सेम डेट में समझ लिया हमारी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। ये भी बहुत बड़ी बात। आप महाराष्ट्र में अरेस्ट किया, आपने अरेस्ट किया। मैं फिर वही बात आ गई सर, मैं फिर किसे क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों ने अरेस्ट किया, मैंने एक बात डिनाई नहीं किया, आप लोगों ने अरेस्ट किया, संजय रॉय को अरेस्ट किया, लेकिन संजय रॉय को कैसे फांसी पर लटकवाइएगा? अगर केस स्ट्रांग नहीं होगा, उसके खिलाफ सबूत नहीं होंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी, तो कैसे कड़े कानूनों का देश में फायदा हो जाएगा? देखिए, हमारे राज्य की पुलिस तमाम सबूत को इकट्ठा कर करके सीबीआई के हाथों में दिया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसमें सीबीआई, हम समझते हैं कि आज तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो गया है। मैं सीबीआई से गुहार लगाऊंगा इंडिया टीवी के चैनल के माध्यम से, इसमें कड़ी से कड़ी क्या दिया है सीबीआई को वो तो सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया। एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों पर जाऊंगी। उनकी उम्मीद अब सीबीआई से है, कह रहे हैं भाई हमारे का हाथ में तो केस है नहीं, अब आपके हाथ में जो करना है सीबीआई को करना है ना। देखिए, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बोल रहे हैं। पहली बात तो इनको ये पता ही नहीं है कि 14 घंटे में तो जब पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद तो जाके एफआईआर दर्ज हुई है। और ये पकड़ने की बात कर रहे हैं, वो एक विक्टिम को, मतलब एक जो एक्सक्यूज है उसको पकड़ा के वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको फांसी की सजा दे दी जाए, जल्दी से जल्दी इस फास्ट ट्रैक का जो है सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट सौंप के इसको जल्दी से या तो एनकाउंटर कर दे या फिर इसको सजा दे दे ताकि ये पीठ थपथपा ले। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो केवल मामला बलात्कार और मर्डर से ज़्यादा वहाँ पे जितने भी संतरास हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर में गैर कानूनी काम हो रहे हैं, ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। और जिसको छिपाने के लिए इन लोगों ने पूरी भरसक कोशिश की है। अभी एक संजय रॉय को इन लोगों ने पकड़ा के ये सोच रहा है कि बाकी सारे लोग छूट जाएं, तो वो होगा नहीं। और उसके लिए सीबीआई अपनी जांच कर रही है। और मुझे लगता है कि कब पकड़ेंगे? आपको पता है कि वहाँ क्या चल रहा था, आपके सारे नेताओं को पता है, सड़कों पर आप लोग कहते हैं, आप संदीप घोष का नाम लेते हैं, आप आरजीकर में क्या चल रहा था आप ये बताते हैं, सीबीआई को नहीं पता, ये बात आपको पता है। देखिए, मैं बार बार ये बता रही हूँ कि उनके माँ बाप ने जो शुरू में ही जो बयान दिया था, आप लोगों को भी पता होगा कि किस तरीके से सुसाइड पहले बताने की कोशिश की, उसके बाद में वहाँ पे दूसरे दिन रेनोवेशन शुरू किया। वहाँ जिस तरीके के सबूत मिले हैं वो सबूत अपने आप में बहुत प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो शुरुआत के 14 घंटे में वहाँ पर सारी लीपापोती करने की कोशिश की है, उसको सही तरीके से सॉल्व करने में सीबीआई अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। और इसके जो कड़े कानून का हवाला आप भी देते हैं, लेकिन उसी महाराष्ट्र में 72 घंटे लगाए थे पुलिस ने केस दर्ज करने में, या तो 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज तो हुई कम से कम। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी, कहीं पर भी देश भर के अंदर में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो उसमें निश्चित रूप से जो सरकार है, प्रशासन है, उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही है। कहीं पे भी महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और हम इसी बात की बात करते हैं कि भाई जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, खास करके एक महिला मुख्यमंत्री जो कि खुद भी मतलब होम मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर पता चल रहा है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि वहां पर हॉस्पिटल्स में गैर कानूनी काम हो रहे हैं, वहाँ एक डॉक्टर ही कह रही हूँ ना, सबको पता है, लेकिन सीबीआई को पता नहीं चल पा रहा है। अब अनिर्बन बनर्जी, सवाल ये है कि क्या लेटर के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है कि ये दिखाने के लिए हम बड़े संवेदनशील हैं? लेकिन हमारे राज्य में पुलिस ने क्या किया ये हमसे मत पूछिएगा। देखिए, पुलिस ने पहले 4 दिन में जो भी किया वो आपके सामने है, लेकिन सीबीआई ने इस 17 दिन में क्या किया आपको भी पता नहीं है। इस 17 दिन के अंदर संदीप घोष को हम देख रहे हैं कि वो सुबह सीबीआई ऑफिस जाते हैं, शाम को लौट आते हैं, ऐसे कि सीबीआई में उनको नौकरी मिल गया है। तो इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन बीजेपी वालों के पास है, वो टीवी पर बयानबाजी करने के सिवा ये तो कर सकते हैं, सीबीआई को जाके बता दे कि भैया मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, आप ले लो।
कुणाल घोष जो तृणमूल के नेता है वो ने खुद सीबीआई ऑफिस जाकर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने दिए थे वो सीबीआई को वो दे आए हैं। तो बीजेपी वाली भी जाए, इनको सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ काम है कि नहीं? ये सीबीआई को लेकर इतना जो बात हो रहा है, मैं आपको हाथरस का एक बात बता दूं कि आप कह रहे थे ना कि प्रूफ होगा, एविडेंस होगा तो ट्रायल कोर्ट में जाकर कुछ प्रमाण होगा। हाथरस में जिस लड़की मर चुकी थी वो डेथ बेड में जो स्टेटमेंट दिया था, जो कानून में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहां पर 4 एक्यूज्ड के नाम वो बोल चुकी थी। उसके सिवाय 4 में से 3 एक्यूज्ड वहां से छूट गया। कोर्ट ने उनको एकदम एक्विट कर दिया, सिर्फ एक को कन्विक्शन मिला, वो भी रेप का कन्विक्शन उसको नहीं मिला। तो ये सीबीआई ने वहां पहले से डे 1 से तो वहां इन्वेस्टिगेशन हाथरस इतना फॉलो किया है, मैंने भी हाथरस फॉलो किया है और मैंने तो नहीं कहा कि हाथरस में जो पुलिस ने किया वो बहुत सही था। नहीं, अभी एक मिनट रुकिए, नहीं अभी एक मिनट रुकिए। अभी जो दूसरे राज्य का दृश्य दिखाने लगते हैं ना, आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, बात करिए आप उसके बारे में। हाथरस पर भी सवाल उठाए थे तो पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं ना, पहले उस पर आप जवाब दे दीजिए। हाथरस में जो हुआ वो हम सब ने देखा और वहां किसी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट नहीं दी थी सर। बाद में वो मामला रेप का रहा नहीं रहा वो तो आप सबके सामने है, लेकिन किसी ने पुलिस को क्लीन चिट नहीं दी थी, सबने पुलिस पर सवाल उठाए थे। तो यहाँ मैं क्यों ना उठाऊं, मैं क्यों ना पूछूं कोलकाता पुलिस से कि आप बड़े बड़े कानूनों की तो बात कर रहे हैं, आप लेटर पर लेटर लिखे जा रहे हैं, लेकिन एक बार तो पूछिए ना अपने पुलिस के अधिकारियों से, अपने कमिश्नर साहब से एक बार तो पूछ लीजिए कि आपने 5 दिन में क्या किया, कैसे वहां पर भीड़ घुस गई, कैसे वहां पर सीन के जो फोटोज आ रहे हैं ना मीटिंग्स के, वहां कैसे लोग पहुंच गए। जो भी सवाल है, कोलकाता पुलिस हर सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर कर आप लोगों को डायरेक्ट आंसर दे रहा है। आपको पसंद हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो डायरेक्ट आपको जवाब दे रहे हैं। और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी ने ये भी कहा कि सब कुछ सीबीआई के पास है, हम लोगों ने कुछ नहीं छिपाया, कुछ नहीं मिटाया। अगर मिटाया होगा, कुछ छिपाया होगा तो सीबीआई हमको भी पकड़ेगी। वो डायरेक्ट कैमरा के सामने वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। सीबीआई को बोले जाके कमिश्नर को पकड़े अगर कुछ कोलकाता पुलिस ने गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया मतलब कमिश्नर खुद बोल रहे हैं हम लोग कुछ गलत नहीं किया है। देखिए पुलिस ने कमिश्नर एक सेकंड सर, बस एक सेकंड, नहीं आप नहीं है ना, आपकी नजरिए में आपकी पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने इस केस में कोई गलती नहीं की है। अगर गलती कुछ किया है तो सीबीआई को बता दीजिए। अगर मगर मत करिए ना, आप मुझे बताइए। कुछ सर्टिफिकेट अच्छा ये तो नहीं, मैं भी सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में रुके सर, जस्टिस पारदीवाला की एक टिप्पणी आपने सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। उस पर भी आप कह रहे हैं कि अगर गलती की होगी तो। बाकी बता देता हूँ, पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़िएगा। पहले जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने जो बता रहे थे उसको लेकर पादरीवाला, जस्टिस पादरीवाला ने वो बता दिया। उसके बाद स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने पेज नंबर एक पकड़ कर बता दिया टाइमलाइन क्या था। आप जो कह रहे थे 14 घंटा बाद एफआईआर, ये ठीक बात नहीं है। ठीक बात है सर, बिल्कुल नहीं है। 14 घंटे बाद एफआईआर हुई है। बताइए कितनी देर में एफआईआर हुई है? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सुबह को 10 बजे जीडी एंट्री हो चुका था। जीडी एंट्री के तहत इंक्वेस्ट हो चुका था, उसके बाद पोस्टमार्टम हो चुका था, उसके बाद जाकर यूडी केस जो होता है, मतलब यूडी केस का केस फाइनली जाकर एफआईआर होता है। जब आप सब ये कोई छोटी नहीं, एक मिनट रुकिए, ये कोई छोटी मोटी नहीं सर, नहीं सर, आप मुझे प्रोसेस समझाते रहिएगा, आप मुझे प्रोसेस पे बात करते रहिएगा। आप ये बता दीजिए मुझे कि एक रेप हुआ है एक महिला के साथ, उसकी निर्मम हत्या हुई है, आंखों से देखकर समझ में आ रहा है, आंखों से देखकर समझ में आ रहा है। और आपकी नहीं, आपके सर आपकी भूल होगी, मेरी भूल नहीं है। आपकी भूल है, मेरी भूल नहीं है। सर आप होंगे क्रिमिनल लॉयर, आप होंगे क्रिमिनल लॉयर, मैं एक लेमैन के तौर पर आपसे सवाल कर रही हूँ और मैं यही आपसे पूछ। अब रुकिए ना सर, थोड़ा सा तो रुक जाइए ना, सवाल सुनने का तो पेशेंस रख लीजिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। बताइएगा आप कितने बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, सारे लॉज मुझे बताइएगा यहाँ पर खड़े होकर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो बेटी जिसकी लाश पड़ी हुई है, आप उसे बिना जीडी आपने दर्ज कर ली, 14 घंटे बाद आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और आप फोन करके बता दे रहे हैं आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। किसी ने भी बताया? आपको करनी है ना जांच, मुझे थोड़ी ना करनी है। कोलकाता पुलिस कर रहा था, अब क्या जांच किया है? अब तो सीबीआई को क्या जांच किया था? अब तो सीबीआई को क्या जांच किया था? अरे एक को अरेस्ट कर लिया और जो भी जांच किया सीडी में है,
सिर्फ क्या आप जो जांच कह किया रहे हैं ना? तो 14 घंटा, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल गलत है। एफआईआर 14 नहीं, घंटे नहीं, बाद दर्ज हुई है, पहले- और अगर आप पहले इतने ही की सही थे शिकायत तो दर्ज सुप्रीम होता कोर्ट है। में आपको बताना चाहिए था। बताया, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बताया। पूछा था कि एफआईआर 14 आंसर भी घंटे दिया, बाद दर्ज कपिल क्यों सिब्बल किया? जी ने आंसर भी दिया, और आप जस्टिस मनोज मिश्रा का स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा ट्रांसक्रिप्ट में। उन्होंने कहा कि अब मुझे दिख रहा है कि सब कैसे हुआ है, अब ठीक है। उनका स्टेटमेंट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। आप बता रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पहले देव जी आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ या फिर अभी तक जो हुआ, जीडी पहले दर्ज हुई, उन्होंने केस पहले देखा, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। कानून अगर इस देश में है, प्रधानमंत्री भी अगर कह रहे हैं, तो कब उन कानून पर आप लोग अमल करिएगा और कब देश की बेटियों को इंसाफ दिलाइएगा? देखिए, पहला बात तो ये है कि जो घटना हुआ है उस क्राइम सीन का बहुत सारे वहाँ पर ऑल्टरेशन किया गया, डैमेज किया गया, एविडेंस को हटाया गया है, ये सब जानते हैं। हाँ, सीबीआई अभी जांच कर रही है, पर सीबीआई भी सोच समझ के पूरा एविडेंस उनके हाथ में आएगा तभी कदम उठाएगा। क्योंकि हम लोग बंगाल में देख चुके हैं, सीबीआई अगर किसी को अरेस्ट भी करते हैं तो यहाँ के जो लोकल नेता है, ये लोग रैलियाँ निकालते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, साधारण लोगों को परेशानी होते हैं। जब सुदीप बंदोपाध्याय को अरेस्ट करके उड़ीसा लेके गया था, बंगाल में कम से कम 40 जगह पर नेशनल हाईवे तक ये लोग ने ब्लॉक कर दिया था। तो सीबीआई भी अपने तरीके से मतलब सोच समझ के, उनके पास जब एविडेंस सॉलिड आएगा। सीबीआई दबाव में थोड़ी ना काम करेगी ना सर। इस दबाव में कि रोड ब्लॉक कर देंगे, आप लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। सीबीआई को तो काम करना होगा, ये रोड ब्लॉक करें, हंगामा करें, कुछ भी करें। आपको सीबीआई काम करेगा तो सीबीआई को अपना समय से काम करने देना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस जो है इन्होंने काफ़ी हद तक मिटा चुके हैं। और यहाँ पर जो फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, स्कैम है, इसमें तो सीबीआई ने भी, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है, संजीव घोष को एक एफआईआर में उसका नाम भी लाया है। और संजीव घोष का जो एडिशनल सिक्योरिटी था अफसर खान, उन्होंने बांग्लादेशियों को सिरिंज और ग्लव्स बेचा है, ये भी तथ्य सामने आया है। तो ये बड़ा स्कैम है, इसमें बड़ा कुछ इसके अंदर में है, जिसके वजह से हमारे जो डॉक्टर हैं जिनका हत्या हो चुका है, तो इसी वजह से उनका हत्या हुआ है। क्योंकि उनको पता था, कुछ पता चला है, तो उसको, ताकि जो बड़े लोग हैं उनका नाम आगे ना आ जाए, इसलिए एक बेगुनाह इंसान को अपना जीवन देना पड़ा। मैं फिर कह रही हूँ सर आपको, आपने तो उसे बेगुनाह बता दिया। वो संजय रॉय जो पुलिस की कस्टडी में है, सीबीआई की कस्टडी में है। अच्छा, आप डॉक्टर की अगर बात करें, चलिए ठीक है, आप डॉक्टर की बात करें। आपको पता है वहाँ स्कैम चल रहा था, बांग्लादेश को बेचा जा रहा था सामान, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और उस डॉक्टर को पता था। चलिए, ये कहानी पर अगर मैं यकीन भी कर लूँ, सबूत आपके पास होंगे, दे दीजिए सीबीआई को, बड़ा ईजी हो जाएगा। और वो डॉक्टर जो सड़कों पर हैं, या वो लोग जिनके जहन में ये सवाल है कि हमारी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, या जो पीड़ित परिवार जिसके आंसू नहीं रुक पा रहे हैं, उसको कम से कम संबल मिलेगा ना। निश्चय मिलना चाहिए। और देखिए, सीबीआई हो, कोलकाता पुलिस हो, न्याय तो उस बच्ची को, उनके परिवार को और सभी डॉक्टर को और नागरिकों को मिलना चाहिए, ताकि आगे ऐसा घटना होना भी नहीं चाहिए। इसके लिए तो इस पर कड़ा से कड़ा सजा भी होना चाहिए, सब अरेस्ट होना चाहिए। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सीबीआई का पक्ष में हूँ या कलकत्ता पुलिस के अगेंस्ट में हूँ, पर इंटेंशन जो था कलकत्ता पुलिस का क्लियर था कि लोग वहाँ पर एविडेंस मिटाने के लिए आए, 7,000 लोग हॉस्पिटल में घुस गए, पूरा ध्वंस कर दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो इसमें इंटेंशन ऑफ कोलकाता पुलिस ये क्लियर हो रहा है कि वो जो दोषी है उनको बचाने के लिए काम कर रहा है। सबको फांसी चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए, लेकिन ये इंसाफ बहुत देरी से आ रहा है। सोफिया जी, आपको नहीं लग रहा? हम लेटर भी लिख रहे हैं, लेटर का जवाब भी आ रहा है, हम सड़कों पर हैं, विपक्ष भी सड़कों पर है, डॉक्टर सड़कों पर हैं, लेकिन फिर भी एक वो सवाल जिसका जवाब मैं जानना चाहती हूँ, आप जानना चाहती हैं, देश की सारी महिलाएं जानना चाहती हैं, वो सवाल पेंडिंग है, कोई नहीं दे रहा उसका जवाब। प्राची जी, देखिए, इस घटना की हम जितनी ज़्यादा निंदा करें, वो हमारे पास शब्द नहीं है। टीवी में आकर सिर्फ बोल देने से ये हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने इंसाफ मांग लिया। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा मुद्दा है जो 11 करोड़ जनता बंगाल की और देश की 140 करोड़ जनता इसकी मांग चाहती है, एक बहुत ही क्लियरिटी चाहती है इस केस में। तो मैं इस चीज़ को कहीं किसी को भी मैं यहाँ कंडेम नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि जो कोई भी दोषी हो, वो प्रशासन हो, वो डॉक्टर्स हो, वो पुलिस हो, वो जो कोई भी हो जो इसमें इन्वॉल्व है, हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी उसको सज़ा हो। इनफैक्ट देखिए, आज ही का एक अखबार पढ़ा जिसमें ये पता चला है कि संजय राव जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, उनके डीएनए सैंपल्स जो है वो कहीं ना कहीं मैच हुए हैं। ये कितनी सही है मुझे नहीं पता, ये मैंने पेपर में पढ़ा है। और सीबीआई के हाथ में ऑलरेडी ये चीज़ है, तो ऑब्वियसली हमें, देखिए,
भले चूंकि हम बंगाल में रहते हैं, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी से हूं, तो हम लोग अगर हमारे ऊपर नहीं भी विश्वास आप जताएंगे तो आपको सीबीआई पर विश्वास रखना होगा कि ये सारी बातें सीबीआई ने कही है। सीबीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट किया है एक्यूज का, और सीबीआई ने ये नकारा नहीं है कि वो एक्यूज नहीं है। वो एक सिविक वॉलंटियर्स, जो एक संजय रावत जो सिविक वॉलंटियर थे, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में वो एक पुलिसकर्मी थे, तो उन्होंने जो किया उसके लिए देखिए वो इंडिविजुअली दोषी तो हैं ही, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बहुत से हो सकता है कि डिपार्टमेंट के कई लोग मिले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसके लिए ऑब्वियसली कोर्ट है और हम लोग ज़रूर मांग करेंगे कि देखिए हमारा विश्वास ऑनरेबल कोर्ट में है, हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, हमारा विश्वास सीबीआई में है। तो हम बस यही कह सकते हैं, हमारी यही मांग है कि मोमबत्तियाँ कब तक जलेंगी, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हों, वो बंगाल की हों, वो किसी भी राज्य की हों, बेटियाँ तो बेटियाँ हैं। तो हम इस पर राजनीति नहीं करके, अगर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ अगर मिलकर फिलहाल राजनीति को परे रखकर जो दोषी हैं वो सामने आ जाएं, वो मान लें कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, और जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं अगर इन चीज़ को दरकिनार कर ले, तो क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये चूंकि बेटियों का सवाल है तो पॉलिटिक्स को भूलकर कम से कम हमें आने वाले वर्तमान में हमें सोचना होगा, आने वाले समय में हमें सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें, क्योंकि निर्भया के बाद भी देश में ऐसे ही आक्रोश दिखा था, बहुत दिन तक प्रोटेस्ट चले थे, लेकिन फिर वही हुआ। देश में हर साल जो है कई हजार के कानून तब भी सशक्त किए गए थे, लेकिन वो सशक्तिकरण के बाद भी आज भी इंसाफ के लिए कई ऐसी निर्भया हैं जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सोफिया जी देखिए, बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हम लोग आज भी मोमबत्ती जला रहे हैं, आज भी हम उसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं। 2012 को गुजरे हुए लगभग 14 साल गुजर गए, लेकिन हमें लगता है कि हम आगे बढ़े ही नहीं, हम उसी मुद्दे पर आकर अटक जाते हैं। हो सकता है ये महीने 2 महीने 4 महीने चला, अगर ये हालात रहें फिर हम वही एक और निर्भया के साथ खड़े होंगे। माने ऊपर वाला ना करे कि ऐसा फिर से हमें देखना पड़े, इसीलिए हम चाहेंगे कि कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ एक बदलाव होना चाहिए। देखिए ये तो बात बहुत सही कही है यहाँ पर माधवी जी, जो सोफिया जी कह रही हैं, हमें सबको मिलकर काम करना होगा ना, ऐसे नहीं ना कि राज्य ने चिट्ठी लिख दी, आपने उस पर रिवर्ट बैक कर दिया, हो गई जिम्मेदारी पूरी, ये तो नहीं होगा ना। देखिए प्राची जी, मैं आपको बता देती हूँ, 2001 में सौमित्र विश्वास और 2003 में आपका अभिजीत दत्ता और 2020 में डॉक्टर पौमिला शाह और सुमरजीत दास डॉक्टर 2023 में, और सन्याल मंडल, ये सारे अननेचुरल डेथ जो है वो इसी हॉस्पिटल में, मतलब ये यहाँ के बंगाल से रिलेटेड हॉस्पिटल्स में हुए हैं, जिसपे इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इनको दबा दिया। आज मैं आपको एक बात सच बता रही हूँ कि जो आज डॉक्टर लोगों का जो आक्रोश है ना, उसके पीछे सबसे ज़्यादा कारण ये कि वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से वहाँ पर ह्यूमिलेट किया जाता था, किस तरीके से उन लोगों को पास करने के लिए उनके इंटर्नशिप और बाकी सब चीज़ों को लेकर, नंबर वगैरह को लेकर किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता था, वहाँ किस तरीके की जो षड्यंत्रकारी नीतियाँ चलती थी, जिसमें वो लोग जो भ्रष्टाचार कह सकते हैं वो होता था। तो ये डॉक्टरों का एक दूसरी तरीके से गुस्सा है, वो चाहते हैं कि ये निकले, वास्तविकता जो है वो सामने आए। और ये मैं बता रही हूँ कि ये लड़की जो है, जिसकी जो हमारी जो डॉक्टर बेटी की जो डेथ हुई है जिस तरीके से, वो भी बहुत सारी चीज़ों को जानती थी, उसके घर वालों ने भी बताया था कि वो परेशान थी। अभी वो कह रहे थे मेरे सामने कि जो है 14 घंटे में नहीं हुआ है, पहले हो गया है, जीडी हो गई थी। लेकिन आप उनसे ये पूछिए ज़रा कि किसने बोला था, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के नाम से उनके घर पे फ़ोन गया था कि आपकी मरी हुई बेटी को बोल रहे हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। उसके बाद बोल रहे हैं, मरी हुई बेटी के लिए बोल रहे हैं कि आपकी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। मरी हुई बेटी के लिए बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो ये बताइए, ये मामले को रफा दफा करने की और दूसरा रूप देने की कोशिश नहीं थी तो क्या था? सबके सामने है, अब वो सबके सामने। कोलकाता पुलिस ने क्या किया, नहीं कोलकाता पुलिस ने क्या किया, कोलकाता पुलिस पर जो सवाल है वो सबके सामने है। माधवी जी, मेरा सवाल ये था, कब तक हम लेटर लिखते रहेंगे, कब तक हम ये करते रहेंगे कि टीएमसी ने नहीं किया, टीएमसी कहेगी बीजेपी ने नहीं किया, वो कहेंगे हाथरस देख लीजिए, आप कहेंगे कोलकाता देख लीजिए। इसमें नुकसान किसका हो रहा है, मेरा और आपका? प्राची जी बिल्कुल, मैं यहाँ महिला होने के नाते ही बोल रही हूँ कि हम भी कभी नहीं चाहते कि और कोई भी ऐसी स्थिति बने जिसमें लोग मोमबत्ती लेके रास्ते पे निकले। क्यों निकले रास्ते पर? आज महिला अगर अपने हॉस्पिटल जो काम करती है, जिसमें 36
घंटे एक महिला ड्यूटी देती है, डॉक्टर्स ड्यूटी देते हैं, वहाँ अगर उसका मर्डर हो जाता है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? आप दूसरे राज्यों में पहुंच जा रहे हैं। आपके पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, मैं पूछती हूँ, कामदुनी में जो हुआ था उसके बारे में कौन जवाब देगा? मध्यम ग्राम में जो हुआ था उसका कौन जवाब देगा? उसका भी जवाब दे दीजिए आप। क्या वहाँ देखिए हक साहब, जो डॉक्टर्स हैं, मैं जिन लोगों के बीच में घूमी हूँ, देखिए मैं भी यहाँ पर हूँ, जब से ये मामला हुआ है मैं डॉक्टर्स के बीच में जा रही हूँ। मैं सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रही थी डॉक्टर्स अभी भी प्रोटेस्ट पर क्यों हैं। CISF की तैनाती है, CBI के हाथ में केस है, सुप्रीम कोर्ट ने सुए मोटो लिया, आपकी सरकार कह रही है हम साथ खड़े हैं, उसके बावजूद डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कोलकाता पुलिस की, वो अधिकारी अभी भी बना हुआ है पोस्ट पर। अरे उससे कम से कम पूछिए तो ना कि आपकी पुलिस से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। या वो सिविक वॉलंटियर जो नशे की हालत में बाइक चलाता है, क्या बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं सिविक वॉलंटियर्स का? देखिए, सबसे पहले प्राची जी एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, डॉक्टर का जो प्रोटेस्ट है या फिर गुस्सा है, उसका लाजमी वजह है कि हमने एक डॉक्टर के रूप में एक बहन एक बेटी को खोया, वो बहुत सही है। अब रहा जो सिविक वॉलंटियर ऑन ड्यूटी था, अब तो देखिए ये जांच का विषय CBI के हाथ में है। लेकिन हमारी बहन जी जिस तरह हमारे बोल रहे हैं, मैं एक तो कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण एग्जांपल देना पड़ेगा। महाराष्ट्र का बदलापुर में आपको मैं एक बात से अवगत करा दूँ प्राची जी कि 72 घंटे के बाद में वहाँ समझ लिए केस दर्ज हुआ। और उसके बाद में आप देखेंगे जब उससे पूछा गया तो कहा गया कि ये मालिक जो थे वहाँ के स्कूल के, तो वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और उसके बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री जो है, जो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ समझ लिए वो किसी भी सूरत से पीड़िता से क्यों भी मरहम पट्टी नहीं किए। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि मेरा 12 घंटे के अंदर समझ लिए कि हमारा पुलिस ने काम किया, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया। हमारी मुख्यमंत्री ने पीड़िता की माता पिता से बात की और उसके बाद में उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि मैं गुनाहगार को फांसी तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। यकीन नहीं कर रहा लेकिन परिवार बिल्कुल नहीं, तो ये तो समझ लिए कहीं न कहीं ये षड्यंत्र है, एक साजिश के तहत बात समझने की। प्राची जी मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ समझ लिए जिस तरह से कहते हैं राम बाम वाली बात आ जाती है। आपने एक बात कहना पड़ेगा, जिस तरह से 7,000 जो कहा गया, 7,000 लोग कौन थे? ये इन लोगों के लोग थे। ताकि देखिए, आपने उस दिन देखा होगा, एक दिन मेरी बात सुन ली, उसने आपने देखा होगा कि मेरे 36 पुलिसकर्मी जो AC/DC रैंक के थे वो इंजर्ड हुए, चोटिल हुए। अगर वो चाहते किसी तरह का तो फिर क्या होता, तो हमारे बंगाल में और आग लगती। लेकिन उन्होंने चोट खाया। अच्छा सर, देखिए पुलिस वालों को भी चोट लगती है, उतना ही दुख होता है जितना आम लोगों को लगती है। वो पुलिस वाले भी हम में से निकलकर पुलिस वाले बने, उनकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा करना। लेकिन ये कतई नहीं है कि आप उन पर पथराव कर देंगे या आप उनको पीटेंगे। इस बात की मैं भी निंदा करती हूँ और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बदलापुर की आपने बात बता दी, बिल्कुल गलत है, बहुत निंदनीय है। सवाल खड़े हैं महाराष्ट्र सरकार पर, खड़े होने भी चाहिए। हालांकि पुलिस पर वहां कार्रवाई हुई, आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पीड़ित परिवार, कल उनकी माता जी की बाइट थी, वो कह रही है मुझे अभी भरोसा नहीं है। आप कहते हैं आप हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं, तो वो विश्वास बीजेपी जगाएगी या आप जगाएंगे? देखिए, ये विश्वास मैं जगाऊंगा, लेकिन उनके माता पिता को समझ लिए कि यहाँ एक संवेदनशील मैटर को इसको इश्यू कर दिया जा रहा है। उनके माता पिता ने पहले कहा कि हमें पूरा आश्वासन है यहाँ की राज्य सरकार पे, यहाँ की राज्य की पुलिस पे। लेकिन ये कहीं ने राम और बाम की जोड़ी उनको कन्विंस करके एक इशू नहीं एक तो बोलना नहीं प्लीज नहीं मैं समझूंगी। नहीं अभी तक आप बीजेपी राम जो भी कह रहे हैं सर, मैं अरे हाक साहब रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। आप जब तक बीजेपी पर आरोप लगाते हैं मैं सुनती हूँ सर, आप लगाइए। आप जब तक ये कहते हैं कि इन्होंने पॉलिटिसाइज किया मामला, आप कहिए, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप प्लीज विक्टिम के परिवार को कुछ मत कहिए। बिल्कुल नहीं, विक्टिम के परिवार को मैं क्यों कहूं? नहीं, सेंसिलाइज किया है बीजेपी ने, तो क्या वो दर्द, उसका दर्द इनके कहने से आगे बढ़ रहा है? विक्टिम परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लूंगा? राम सबका है, राम भगवान सबका है, राम भगवान सबका, आपका इकलौता थोड़ी है, राम सबका अवतार है। अच्छा ठीक है, धीरे एक एक करके बात करेंगे। अगर वो बीजेपी और वाम दलों का भी किया धरा था ना माक साहब, एक दिन और मेरी और आपकी इस बात पर चर्चा हुई थी, तब भी फेलियर आपकी पुलिस का है कि पता नहीं चल पाया कि बीजेपी और वाम दल मिलकर इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं और 7,000 लोग अंदर घुस जाते हैं। ये टिप्पणी कोर्ट में भी की गई थी। पूछे सवाल। एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम का नाम आप कैसे ले रहे हैं? आप राम की परिभाषा दीजिए इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे अपराध में। आप बताइए राम कहाँ से आ रहे हैं?
नहीं आप बताइए। राम की बात, राम शब्द की मतलब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर समझ लिए इशू लेकर के ये बात हो रही है। राम नहीं, बिल्कुल नहीं। राम का नाम लेकर के इशू बना रहे हैं। मैं मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे में आइए आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा रुके बताइए नहीं सर, कि रुके बीजेपी रुके की बात हक आप जी। कर रहे हैं। और माधवी जी, एक मिनट रुक जाइए सर। आप खुद कहते हैं, अच्छा एक मिनट रुक जाइए सर, मैम प्लीज रुक जाइए। आप ही रुकिए ना, रुकिए, ऐसे लड़ेंगे तो नहीं काम चलेगा ना। अच्छा रुकिए। आप लोग खुद कहते हैं कि बीजेपी ने ठेका थोड़ी ना उठाया है राम जी का। प्रभु श्री राम सिर्फ बीजेपी के थोड़ी ना कहते हैं ना, आप कहते हैं ना सबके हैं। तो आप क्यों जोड़ दे रहे हैं बीजेपी से राम को? आप जोड़ दे रहे हैं ना सीधा। आप सीधा कह दे रहे हैं कि राम और वाम ने किया है, इसीलिए ये सवाल खड़े हो जाते हैं। नहीं तो राम को लेकर राजनीति करते, लेकिन भगवान राम का नाम तो आप लोग ले रहे हैं ना। खैर, मुद्दे पर आ जाते हैं। राम और वाम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मैं सीधा आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ विक्टिम के परिवार के मन में विश्वास जगाने की जिम्मेदारी मेरी है या आपकी है या बीजेपी की? नहीं, ये तो हमारी है और हमारी सरकार की है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इसको इश्यूज बनाया जा रहा है हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, समझ लीजिए उनको पूरा आश्वासन मैं इंडिया टीवी के चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं उनके माता पिता को कि समझ लिए कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा, समझ लिए हमारी राज्य सरकार तो समझ लिए खड़ी है। और प्लस हम ये मामला जो है अब सीबीआई के हाथों में है। मैं उनको कहूँगा कि आप आश्वासन रखें, आप उस पर भरोसा रखें। बिल्कुल, आप टीवी पर कह रहे हैं ना, लेकिन जो एक्शंस माता पिता को दिखने चाहिए थे शायद नहीं दिख रहे, इसलिए वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बनर्जी साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही है, विक्टिम का परिवार अभी भी असंतुष्ट है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल असंतुष्ट है। मैंने तो नहीं कहा कि सीबीआई से वो बहुत खुश है या सीबीआई की पीठ थपथपा रहा है, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन कल जो बयान था वो बता रही हूँ, उस पर चर्चा कर रही हूँ। बात इनसे कर रही थी तो इन्हीं से पूछूंगी कि टीएमसी से क्यों नाराज है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जिम्मेदारी तो सिर्फ सरकार की बनती है। अभी आपने कहा कि इस केस में ये हुआ, इस केस में पुलिस ने ये किया। अभी सर कल की घटना है, एक सिविक वॉलंटियर फिर शराब के नशे में बाइक से एक्सीडेंट कर रहा था, छात्रों ने पकड़ा उसे, स्टूडेंट ने पकड़ा उसे। ऐसे कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है क्या प्रदेश में? देखिए, एक पुलिस के जो पूरा फोर्स है या सिविक वॉलंटियर जितने भी है, हज़ारों लोग काम करते हैं, उनमें से 1, 2, 3 आदमी अगर ऐसा कुछ कर भी देता है, अगर आप पूरे फोर्स पे सवाल उठाएंगे तो हम कह सकते हैं उड़ीसा में जो एक डॉक्टर ने, मैंने उठाया सवाल नहीं, मैंने सवाल उठाया नहीं, अब उठा भी सकते नहीं, मैंने नहीं उठाया, लेकिन पूरे जो फोर्स में पूछा से है, जो पूछा 1, 2, 3 लोग 1, 2, 3 नहीं सर, 1, 2, 3 लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो काम बहुत जघन्य है। मैं कब कह रहा हूँ, छोटा सा काम नहीं है कि 1, 2 काम कर रहे हैं तो आप पुलिस को बदनाम मत करिए। मैंने पूछा ही नहीं। जघन्य है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो पूरी फोर्स को तो ऐसा बदनाम नहीं कर सकते। एक बार भी कहा फोर्स को, मेरे सवाल में एक बार भी था कि पुलिस फोर्स, सवाल जो है कि ये काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं सरकार बता रहा कि भैया जाके ऐसा करो। मैंने कहा एक बार भी तो सवाल क्या है? नहीं, मैंने कहा बेतुकी बातें कर रहे हैं आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैंने एक बार भी कहा, मैंने एक बार भी कहा आपसे कि ये सरकार करवा रही है। मैंने आपसे ये पूछा कि सिविक वॉलंटियर जो शराब के नशे में वहां जाकर एक्सीडेंट कर रहा है और उसे स्टूडेंट्स पकड़ रहे हैं, इनके भरोसे क्या कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी? एक बार भी मैंने ऐसे कहा कि आपकी सरकार ने कहा कि जाइए एक्सीडेंट कर दीजिए? क्या बात कर रहे हैं आप? इनके भरोसे आप 1, 2, 3 आदमी के भरोसे तो सरकार चलता नहीं है। 1, 2, 3 ही ऐसी घटना करते हैं ना सर, एक बेटी की जान चली जाती है। हाँ, वो घटना हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रहा है। हम कोई चाहते नहीं कि ऐसा हो, कभी कभार हो जाता है। नहीं चाहता है, कभी कभार हो जाता है, वही तो कभी कभार हो जाता है। ऐसे लोग करेंगे। सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं। आप इम्प्रैक्टिकल सवाल करेंगे तो क्या? कोई इम्प्रैक्टिकल सवाल नहीं है। सिविक वॉलंटियर जो पुलिस का स्टिकर लगाकर घूम रहा है, वो नशे की हालत में एक्सीडेंट कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं इम्प्रैक्टिकल सवाल कर रही हूँ आपसे। कोई कहा कि आप ऐसे जाकर करो? कहने से करेगा क्या? कहने से करेगा क्या? कहने से सर, आप मुझे लगता है ना, नहीं सर, आप बचाइए, आप करिए बात, आप सरकार का पक्ष रखिए, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो मत रखिए ना कि हमने तो नहीं कहा, उससे कर दीजिए। अरे कोई नहीं कहता है किसी क्रिमिनल को, कोई नहीं कहता है। आपके पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी में कोई अगर गलत करेगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेंगे? मैंने कह दिया, मैंने कहा, अरे सर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि एक सिविक वॉलंटियर अगर गलती कर रहा है तो क्या ये जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है कि आप कम से कम ये चेक कर लें कि भाई वो किस बैकग्राउंड का है? ऐसे ही भर लेते हैं सिविक वॉलंटियर को। आप पीकर बाइक चला रहा है कि नहीं चला रहा है, उसको कैसे आप बैकग्राउंड चेक करके आप पकड़ पाओगे? बैकग्राउंड चेक नहीं होता है,
क्या देखना पड़ेगा कि शराब पीता है कि नहीं पीता है? ये हो बैकग्राउंड सकता चेक होता है कि नहीं होता है? जरूर क्रिमिनल होता है, माइंड है वो जरूर संजय होता रॉय। है, अब जरूर आपके होता तमाम है। नेता कह रहे हैं और आप उसको चेक नहीं कर पा रहे। जरूर होता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड चेक करके नहीं, आप करिए सरकार की बात। मैं कह रही हूँ आप सरकार का पक्ष रखिए, लेकिन आप कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है। एक सिविक वॉलंटियर अगर शराब पीकर एक्सीडेंट करेगा, एक बेटी के साथ अपराध करेगा, तो ये सवाल इम्प्रैक्टिकल नहीं है। कहते रहिए आप, पूछूंगी मैं आपसे और मैं पूछती रहूंगी। ये सवाल इम्प्रैक्टिकल नहीं है। ये कह रहे हैं इम्प्रैक्टिकल है ये सवाल। आप पूरी सरकार पर कैसे दोष मढ़ सकते हैं? देखिए, तो ऐसे कहेंगे, एक सिविक वॉलंटियर रेप में अक्यूज हो जाते हैं, रेप करते हैं, मर्डर में इन्वॉल्व होते हैं, एक शराब पीकर एक्सीडेंट करते हैं, और ये जो दूसरे वाले थे वो बोल रहे हैं कि उस दिन जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उस दिन कुछ पुलिस वो घायल भी हो गए। पर ये एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि सिद्दीकुल्ला का रैली में 4 IPS और लगभग 100 पुलिस जख्म हो गए थे। और वो सिद्दीकुल्ला कौन? ममता का मिनिस्टर। तो ऐसे पुलिस हमारे यहाँ पर भरे हैं, और ये आज का बात नहीं है। बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस इस विषय पर इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है तब से। कब? जब लाल बाजार जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसका 100 मीटर के नीचे मतलब दूरी पर रशीद खान बॉम्ब बनाने का कारखाना बना के रखा था, जो सीरियल ब्लास्ट होने के लिए बना रहा था। वो पकड़ा भी गया, और कैसे पकड़ा गया? एक्सीडेंटली वो बॉम्ब विस्फोट हो गया, और उसमें लगभग 3-4 डजन लोग भी मर गए। वो अभी भी वो अंदर है, उसको अभी भी फांसी का सजा नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम सबको डर है कि बंगाल पुलिस जिस तरीके से, कलकत्ता पुलिस जो पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, इनको जिस तरीके से मदद करते हैं, इनको बचाने का काम करते हैं, इसीलिए हम सबको संदेह है कि उन्होंने इस तरह से एविडेंस को मिटाकर CBI के हाथ में जो अभी सब गया है, वो सब क्या गया हम लोग को पता नहीं। तो CBI जो जांच कर रहा है, अगर किसी को पता है कुछ इन्फॉर्मेशन और किसी के पास है, वो लोग जाके CBI के पास दे, ताकि जो असली अक्यूज्ड है और बाकी अक्यूज्ड है ये सब फांसी के तख्ते कहिए ना, बीजेपी को कहिए, बीजेपी के सारे नेताओं से कहिए कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप CBI को दे दें। सोफिया जी, इस देश में सवाल पूछना, इस राज्य में सवाल पूछना या किसी की गलती को पॉइंट आउट कर देना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा, मैंने इसी बात से शुरू की कि जो लोग भी दोषी हैं, बिल्कुल सवाल तो हम पूछेंगे। सवाल हम सिर्फ राजनीतिक वैसे नहीं पूछेंगे, बल्कि हम इस देश के नागरिक हैं और 140 करोड़ की जनता सवाल पूछेगी। और जो लोग भी जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग भी प्रशासन में हैं, जो लोग भी राज्य के ठेकेदार हैं, वो या जो देश के ठेकेदार हैं, वो उनको सबको जवाब देना होगा। वो ममता बनर्जी हों, वो योगी आदित्यनाथ हों, वो प्रधानमंत्री हों, आदरणीय प्रधानमंत्री हो, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ने चुना है, और जनता के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसके लिए हर कोई जवाब दे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग सेलेक्टिव सवाल पूछते हैं। उससे हमें आपत्ति है कि अगर हमारे राज्य में कुछ हुआ और हम वहाँ के शासनकर्ता नहीं है तो हम सवाल नहीं पूछेंगे, और अगर हमारे राज्य में होता है और हम वहाँ के शासनकर्ता हैं, हम वहाँ सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन अन्य राज्यों में हम सवाल पूछेंगे। तो ये सेलेक्टिव चीज़ें जो है वो बंद करनी होगी। ये मैं ऑन एयर कहती हूँ कि वो चीज़ बंद हो, वो हमारे तरफ से दोष हो या उनके तरफ से हो। हमें ये राजनीति बंद करनी होगी, क्योंकि जब अगर बात बेटियों की आती है तो बेटियां इस देश में अगर असुरक्षित रहेंगी तो हम कभी भी हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ नारी सशक्तिकरण की बात किताबों में करते रह जाएंगे, लेकिन वाकई में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाएं। तो मैं ये बस यही कहूँगी, दोष जिसका भी है उनको दोष ले लेना चाहिए। हाँ, आगे कैसे इम्प्रूवमेंट हमें करना होगा वो मिलजुल कर हमें करना होगा। केंद्र और राज्य, जिस भी राज्य में, उसमें सिर्फ मैं वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रही, यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर राज्य में हर दिन कई केसेस आ रहे हैं, कुछ सही कुछ गलत। सही है गलत है वो मुझे नहीं पता, वो कोर्ट का काम है, प्रशासन का काम है, वो CBI का काम है। तो अगर वो चीज़ अगर प्रूव हो जाता है, एक्यूज का जो है वो प्रूव हो जाता है, तो सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो, जैसे मिडिल ईस्ट में होता है। देखिए, जो सोफिया जी ने आज बात कही वो बात हर एक महिला के दिल की बात है कि हमें इसका उसका, तेरा रेप मेरा रेप, उसकी बेटी इसकी बेटी, इस पार्टी का नेता उस पार्टी का नेता, इस सोच से बहुत आगे बढ़ना होगा। और इस सोच से जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप बेटियों को सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।